नमस्कार साथियों। आज एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ प्रशासन गांव के संग। एक इतना अच्छा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जिसमें आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि आखिर प्रशासन गांव के संग जो अभियान है, इस अभियान को किस लिए इसको बनाया गया है और इससे क्या फ़ायदा होता है और कैसे फ़ायदा होता है। इसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको सबसे ज़्यादा सबसे साथ में शेयर करना है, ताकि इस जानकारी, ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है, ये सबको मिल जाए और बहुत से लोगों के जो समस्याएं जो हैं वो सारी समस्याएं इस वीडियो के माध्यम से सबकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि जो भी ये वीडियो मेरा सुन रहा है, देख रहा है, ये इस वीडियो को वायरल ज़रूर करना है, इसको शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि अपने ग्रामीण क्षेत्र से 90% लोगों की समस्याएं जो हैं वो इस समस्याओं से जूझ रहे हैं कि उनके कोई भी कार्य जो हैं वो सफलतापूर्वक नहीं होते हैं और वो ऑफिसों के चक्कर लगाते 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 इतने परेशान हो जाते हैं कि लास्ट में उस काम की उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि ये काम होगा ही नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को इस जानकारी देने के लिए कि प्रशासन गांव के संग में जो अभियान है, इस अभियान के तहत आपकी बहुत सी ऐसी ऐसी उलझनें हैं जिनको सुलझाया जाएगा, लेकिन आपको इस चीज़ों को समझना होगा कि आखिर ये कौन सी समस्याएं हैं जिनके लिए ये कैंप लगा रहे हैं। मैं सारी समस्याएं आप लोगों को बताऊंगा, एक एक समस्याओं को आपको ध्यान से समझना है और जैसे जैसे इन समस्याओं को आप समझते जाएंगे आपकी सारी उलझनें जो है वो क्लियर होती जाएंगी। अपन सबसे पहले आते हैं तहसीलदार के अंडर आने वाले कार्य कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से एग्रीकल्चर को लेकर। एग्रीकल्चर लैंड होती है, जैसे खेतीबाड़ी की जो ज़मीनें होती हैं, उनको लेके काफ़ी समस्याएं अपने समाज में बहुत लंबे समय तक चलती आ रही हैं, बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। उन समस्याओं का निपटारा कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इनको सबको मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा कि एग्रीकल्चर को लेके अपनी खेती की जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में जो नाम चढ़ने की प्रॉब्लम होती है, खातेदारी की प्रॉब्लम होती है, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेके ये सारी समस्याओं का उलझन जो है उलझा रहता है और पूरी ज़िंदगी उलझा रहता है और इसका नुकसान जो है वो किसानों को मिलता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा, इस सारे पॉइंटों को जो है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और सारे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इन सारे पॉइंटों पर एकदम अच्छे से जानकारी और समझदारी के हिसाब से इसको समझना है, ताकि आपकी काफ़ी समस्याएं जो है वो सुलझ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बहुत सी ऐसे कृषक और किसान हैं जिनका जमाबंदी जो है, जो खेती की ज़मीन है जिसको जमाबंदी बोलते हैं, जमाबंदी के अंदर इनका नाम कुछ और है और आधार कार्ड में और बैंक खाते में इनका नाम कुछ और है। इसकी वजह से इनकी केसीसी नहीं हो पाती और इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हर साल क्लेम आता है, हर साल केसीसी के उनके उनके जो पैसे मिलते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं। तो इस कैंप के जरिए आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप अपना नाम संशोधन करवाने के लिए इस कैंप में जाके आपके दस्तावेज देके, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपका सही नाम है वो डॉक्यूमेंट देके आप अपने नाम का शुद्धिकरण करा सकते हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी जमाबंदी में नाम गलत है और उनके आधार कार्ड में और बैंक पासबुक में नाम दूसरा है। ऐसे नाम को बदलाने के लिए वो अपना नाम का शुद्धिकरण जो है वो इस कैंप में जाके करवा सकते हैं। नंबर 2, खातेदारी, सहमति से खातेदारी को अलग अलग करना। एक ही जमाबंदी में 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, जितने भी भाई हैं उनका एक ही जमाबंदी में यानी एक ही खाते के अंदर इनका नाम आता है। अगर वो अपनी जमाबंदी अलग अलग करना चाहते हैं, अपने खातों को अलग अलग फंटवाना चाहते हैं, तो इस कैंप में इनका सबसे बड़ा फायदा है कि वो सहमति के साथ सभी भाई, जितने भी भाई जमाबंदी में जिन भाइयों के नाम हैं, वो अपनी सहमति के साथ उस कैंप में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे और अपने खातों को अलग अलग करवा लेंगे। इनके लिए, इनकी बड़ी आसानी से आपका ये काम हो जाएगा, वरना आपको तहसील में चक्कर लगाते लगाते भी आपके ये खाते अलग अलग नहीं होते हैं। बहुत पैसे लगते हैं, वकील के पैसे लगते हैं, तहसील में आपके कितने आने जाने का खर्चा लग जाता है, कितनी समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़नी है, लेकिन उसके बाद भी आपके खाते अलग अलग नहीं होते। इसलिए आप लोगों के पास में ये बहुत बड़ा मौका होता है कि आप अपनी खातेदारी के जो नाम अलग अलग करवाना चाहते हैं, खाता अलग अलग फंटवाना चाहते हैं, तो इस कैंप में जाके आप आसानी से अपने खाते अलग अलग करवा लीजिए। उसके बाद में आता हूं मैं आपको रास्ते का लेके। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो रास्ते कच्चे हैं, कच्चे रास्ते यानी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चढ़े हुए नहीं हैं और उनमें हर साल झोड़ होता है, जमीन का झोड़ होता है। अगर आप उन सारे रास्तों को गवर्नमेंट के नक्शे में
क्लियर करवाना चाहते हैं तो इस कैंप के माध्यम से आप जाके वहाँ पे जो भी पुराने रास्ते हैं, जिन रास्तों में जोड़ चल रहा है, जिनका रास्ता क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं है, और वो रास्ते को अगर रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं तो जिसका खेत है, जिसके खेत से रास्ता जा रहा है, उसकी सहमति से आप इस कैंप में जाके उस रास्ते को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ला सकते हैं, ताकि भविष्य में कभी वो रास्ता बंद नहीं होगा। अगर कोई गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अगर कोई रास्ता नहीं आता है तो उस रास्ते को कभी भी बंद किया जा सकता है, जिसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रास्ता है ही नहीं। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो अपनी सहमति से दिए हुए होते हैं कि भाई जैसे मैं अपने खेत में जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में मेरे भाई का खेत पड़ रहा है और उस खेत के खुद खेत से बीच में मेरे को रास्ता दिया गया है, लेकिन अगर भाई अगर चाहे सहमति से तो उस रास्ते को वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ला सकता है, ताकि आने वाले भविष्य में अगर कोई प्रकार की समस्या हो तो वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रहेगा, तो वो रास्ता कभी बंद नहीं होगा। उसके बाद में भूमि अतिक्रमण, अगर कहीं पे भी गवर्नमेंट की अगर कोई जमीन है या फिर इसकी गोचर भूमि की अगर कोई जमीन है, उस जमीन पर अगर कोई नाजायज कब्जे हैं, उसमें कोई अतिक्रमण है, अगर आप गांव अपनी सहमति से, पूरे गांव के लोग अपनी सहमति से अगर उस जगह को खाली करवाना चाहते हैं तो वो ये प्रशासन का जो कैंप है, इस कैंप के जरिए वो अपना आराम से वो रास्ता जो वो सारी जो अतिक्रमण है वो हटा सकते हैं। उसके बाद में इसके बाद में आते हैं, अब मैं आपको कई जानकारियां और भी देता हूँ। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डॉक्यूमेंट की काफ़ी कमियां हैं, जिनके पिता का नाम जमाबंदी में नहीं है, जिनका जाति मूल बनने में कोई परेशानी आ रही है, जिनका ये हैसियत प्रमाण पत्र बनाने में अगर कोई समस्या आ रही है, तो ऐसे में आप इस कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कैंप में आसानी से आपका मूल निवास 1 दिन में बन जाएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र 1 दिन में बन जाएगा। अगर आपको हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो आपका हैसियत प्रमाण पत्र भी इस कैंप के द्वारा आप बना सकते हैं और आपका आसानी से बन जाएगा। इस कैंप के बहुत फ़ायदे हैं, आप शायद इस चीज़ से वाकिफ नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है, पता नहीं होने के कारण आप लोग इस चीज़ का नुकसान भुगत रहे हैं। आज प्रशासन आपके गांव में जाता है, उसके बाद में वो खाली हाथ लौट के आ जाते हैं, वहाँ पे कोई काम नहीं होता। मैं सभी ग्रामवासियों से, जितने भी ग्रामवासी हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप इस कैंप का फ़ायदा उठाइए, प्रशासन का सपोर्ट कीजिए। वो आपकी भलाई के लिए, आपके काम के लिए वो आपके गाँव में जाते हैं, लेकिन आपको यही समझ में नहीं आता है कि आखिर काम क्या है, ये क्या क्या काम करेंगे। तो मैंने एक ये संकल्प लिया कि भाई चलो ठीक है, मैं इस वीडियो बना के और ये वीडियो मैं आप लोगों को सेंड करूं, ताकि आपको ये सारी समस्याएं समझ में आ जाएं कि आखिर ये ऐसे कौन से काम हैं जिन काम के जरिए जो है वो आप लोग इस मतलब यहाँ पे जाके काम करवा सकते हैं। उसके बाद में छोटे छोटे अगर कोई आपसी झगड़े हैं, अगर कोई छोटा मोटा मुकदमा अगर जिसका तहसील कोर्ट में चल रहा है, एसडीएम कोर्ट में अगर चल रहा है, तो उन सभी से मैं मेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपनी सहमति से, और अगर वो समझाइश यानी अपना समझौता करना चाहते हैं तो ऐसे में भी वो इस कैंप में जाके पूरे प्रशासन के सामने अपना जो भी अपना आपस का जो झमेला खत्म करना चाहते हैं वो इस कैंप में जाके आराम से कर सकते हैं। जितने भी ग्रामवासी हैं, मैं ये वीडियो जो है वो ग्रामवासियों के लिए बना रहा हूँ, जितने भी ग्रामवासी हैं उनसे मेरी निवेदन है कि आप इस कैंप की हर एक एक्टिविटी को समझिए। इसको जितना आप समझोगे उतना ही आप लोगों का फायदा होगा। आपके बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो आप पूरे साल भर घूमते रहते हैं, तहसील में घूमते रहते हैं, लेकिन आपके काम नहीं होते। लेकिन आज प्रशासन आपके घर पे आके काम करता है, आपके गांव में जाके आपकी मदद करता है, आपका काम करता है, लेकिन आप लोगों के पास कोई काम नहीं है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को तो जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होती तो आप अपने डॉक्यूमेंट उठाते और जो भी खामियां होती उनको क्लियर करवाते, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है। पता नहीं होने के कारण आज ये सारी जो समस्याएं हैं वो सारी की समस्याएं रह जाएंगी, लेकिन आप लोग अपना काम क्लियर नहीं करा पाओगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत अच्छे से आपको समझना है, इसकी सारी जानकारी समझ के, और जिसके भी गाँव में जहाँ पे भी कैंप लगता है वहाँ पे आप जाएंगे और जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, और जो भी जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं, अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है तो आप निःशुल्क, आपका वहाँ पे कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वहाँ पे सरपंच मौजूद रहेगा, गांव के वार्ड पंच मौजूद रहेंगे, प्रशासन मौजूद रहेगा। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पे सरपंच मौजूद है, आपने सरपंच को चुना है, सरपंच आपकी वहाँ मदद करेगा।
अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप सरपंच से विजिट कीजिए, उनको बताइए, वो प्रशासन के साथ बात करेंगे और आपका काम करवा के देंगे। इसलिए जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, अगर उनको कोई ऐसी समस्याएं हैं तो प्लीज़ वो इस कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाएं और फ़ायदा उठा के वो अपना इसका वो सारा क्लियर करें।